हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। बहुत जबरदस्त अपडेट कल देर रात दिल्ली से आने शुरू हुए। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू वैसे अपनी तारीफ से भी कर सकता हूं, लेकिन आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो तारीफ एंड के लिए रख देते हैं। तो साहब दो जबरदस्त अपडेट दिल्ली से देखने को मिले हैं। एक तो स्मृति घाट पहुंच गए हैं राहुल गांधी, वो अपनी डपली अपनी दुकान लगाए हुए हैं बेचारे। खैर वो अलग बात है, उनकी बात कभी सेकंड वीडियो में कर लेंगे। तो साहब कल यकायक नरेंद्र मोदी जी का देर रात बड़ा कैजुअल सेल्फी वीडियो आया। आमतौर पे होता है ना, वो तिरंगा लगा है और टेबल वेबल पूरा इंतजाम। एक सेल्फी वीडियो आया जिससे प्रथम दृष्टया लगता है कि छात्रों के लिए था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी, मैं देखिए साफ है, शिकायत हमने भी बहुत की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने इस बात को रियलाइज किया कि नर्व ऑफ द नेशन क्या है। हमेशा याद रखो, जो मैं इतने दिन से वीडियो में समझाना चाह रहा हूं, लोग ज्ञान देने आ जाते हैं। नर्व ऑफ द नेशन अलग चीज है और नर्व ऑफ द ऑपोजिशन अलग चीज है। सत्ता में बैठे हो, नर्व ऑफ द ऑपोजिशन गया तेल लेने, तुम उन्हें जवाब दो ना दो, पार्लियामेंट में बहस करो ना करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नर्व ऑफ द नेशन, नर्व ऑफ योर वोटर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम उससे छोटे नहीं होते हो। एंड आई एम सो हैप्पी दैट अल्टीमेटली मोदी जी के दिमाग में ये बात आई कि मुझे डायरेक्टली इस तरह से नेशन को, यूज को एड्रेस करना चाहिए। वादा है 3 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक के साथ साथ स्ट्रिंजेंट लॉज भी आने जा रही हैं और अकाउंटेबिलिटी सेट होने साथियों जा रही हैं। 12 मई को आपके भाई ने 3 चीजें मांगी थी सरकार से। कहा था नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है, फौज लगा दो। दूसरा कहा था कानून ले आओ यूएपीए के तर्ज पे, और तीसरा कहा था धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो। तो साहब 66% तो कामयाबी मिल गई है। फौज ने एक अच्छा पेपर भी करवा दिया लग के सरकार के साथ, और यूएपी के तर्ज में, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स बता रही हैं बहुत स्ट्रिंजेंट कानून, नो बेल वाला इसमें साथियों संभवतः आने जा रहा है। ये तो हो गया डेवलपमेंट के मोदी जी का अब डायरेक्ट वादा है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चूक होगी, सरकार हरकत में आ गई है। फिर से दोहरा दूं, देर आए दुरुस्त आए, बुजुर्ग बोल के गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति में, अगर आप नर्व ऑफ द नेशन को एड्रेस करने सामने आ जाएं। माफी मांगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन गया तेल लेने, जनता का सर पे बिठा के रखो, तभी मजे आएंगे, सरकार चलेगी 50 साल और। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, यार मुझे नजर आ रहा था सोनम वांगचुक का परिवार लूज बॉल पे लूज बॉल फेंक रहा था। पता नहीं क्यों सरकार ने इसमें यार 72 घंटे की देरी कर दी भाई। ये आमरण अनशन इसी अश्योरेंस पर, इसी अकाउंटेबिलिटी की बात पर और छोटी मोटी कंडीशंस पे सेटल कर कर अकाउंटेबिलिटी की बात कर, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। ये मैं फिर से बोलूंगा यार, 20 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे ये अनशन खत्म हो सकता था। राहुल गांधी अपनी दुकान लगाए थे, अभिजीत दीप के अपनी लगाए थे। दुनिया की नजर, देश की नजर थी सोनम वांगचुक पर। उसी आदमी ने इस मनोरंजन केंद्र जंतर मंतर को एक आंदोलन का केंद्र बनाया। पता नहीं क्यों कि यार सरकार से ये चीज मिस हुई, और आपका भाई कह के कि यार उधर जाओ उधर जाओ, इन्हें नेता काहे बना रहे हो। तो वहां पर साहब जितेंद्र सिंह जी पहुंच गए और जेपी नड्डा पहुंच गए। पहले से पता था 10 मिनट की बात होगी, जूस पिलाया, निगोशिएशंस हुए, किस्सा खत्म। सोनम वांगचुक जी का भी ट्वीट आ गया, एंड ऑफ हंगर, बिगनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। विपक्ष का नाम लेके, इसका नाम लेके, उसका नाम लेके, मैं उनमें से नहीं हूं जो कह दूंगा अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो उनमें से हैं आज फिर उनसे कह रहा हूं मेरा मन छोड़ के जाओ। बहुत से ऐसे मंच हैं जो तुमको सेटिस्फाई करेंगे। तो साहब सोनम वांगचुक जी ने साफ लिख दिया कि सरकार ने एश्योरेंस दिया है, अकाउंटेबिलिटी का दिया है। एग्जामिनेशन सिस्टम में जो कमियां आ रही हैं उसको ठीक किया जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाएगा, और फैमिलीज को अश्योरेंस दिया जाएगा जिनके बच्चों ने सुसाइड की है, उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाएगा। उस चीज को कंपनसेट बच्चे के जाने को कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक प्रयास होना चाहिए। और साथ में ये कहा है नो केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट दी, शब्द पकड़ के चलिएगा, अधिवक्ता हूं, पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंड यूथ। यहां जो की वर्ड है वो पीसफुली है। होता यह है इस तरह के आंदोलन में, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ छात्र भी होते हैं,
कुछ युवा भी होते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, मान के चलना चाहिए। तो जब पुलिस ऐसे में पकड़ दखड़ करती है, मास अरेस्ट करती है, तो अगल बगल खड़े होने वाले भी या नारेबाजी करने वाले भी लपेटे में आ जाते हैं हिंसा करने वालों के साथ। तो अब सोनम वांगचुक जी ने ये नहीं लिखा प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंड यूथ सोनम वांगचुक जी ने लिखा पीसफुली। अब भैया सीसीटीवी पे मोबाइल पर देख लिया जाएगा कौन गलती से पीसफुली पकड़ लिया गया है। जो पीसफुली खड़ा था, जो तोड़ फोड़ कर रहा था, उसकी पैरवी सोनम वांगचुक नहीं कर रहे हैं। यह अधिवक्ता होने की हैसियत से बता दूं, उसको जेल में डालो, उसके टकने दौड़ो। खास तौर से अगर वो छात्र नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संस्था का सदस्य है, तो टकनों पे भी 4 बजा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ लाठी चल गई, सब चल गया, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। लेकिन कुछ पुलिस वालों के बहुत ही गंदे जलील वीडियो सामने आए हैं, उनके भी टकनों पर लाठी बजनी चाहिए और उन सालों को भी सस्पेंड होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कुछ क्लिप्स आपको, जो महिलाओं के साथ उनका बिहेवियर रहा है, मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, वो भी सेटल होना चाहिए। तो साहब ये चीज अब, लेकिन कॉकरोच पार्टी का भी इसमें जवाब आया कि साहब हम बहुत खुश हैं, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ना देने तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। अब 2 बातें, पहले तो कुछ लोगों को बधाई दे दूं, जिन लोगों ने इसमें आवाज उठाई कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु तब ये होता था, और ऐसी छिचोरी फूटी कौड़ी की बातें नहीं करी खामखा सरकार की गलती पर पेबंद लगाने के लिए, उन सब को, उनके अलावा उन सब को बधाई, उन सब को बधाई जिन्होंने मेरे मंच पर भी मेरी बात का 2.5 महीने साथ दिया, जो मैं सरकार को से शिकायत कर रहा था और कुछ उम्मीद रख रहा था। मुझे भी साथियों बधाई कि मैं नर्व ऑफ द नेशन समझता हूं, जबरदस्ती कहीं लीपा पोती करने या रफू करने या पेबंद करने नहीं चलता हूं। भले कोई मेरे बारे में कुछ सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को बधाई कि देर आए दुरुस्त आए, पर वो आई, उसने विपक्ष के, उसने इस प्रॉब्लम को समझा, इसको एड्रेस किया। पहले से कर रहे थे, अब बहुत अच्छा करा। साथ साथ में भाई नो डाउट अबाउट इट, मुझे नहीं पता कहां से आए, कौन आए, क्या पीछे था, क्या सरोज था, क्या एनजीओ थी। भैया सीजेपी को भी बधाई, क्योंकि सरकार ने सीजेपी को मान्यता दे रखी है, जैसा मैंने कल बोला था। तो मैं भाई उनको भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने भी एक मुहिम चलाई। अब इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं। अब इसके बाद राय किसको क्या है? अब सीजेपी कह रहा है कि आंदोलन हमारा चालू रहेगा। मेरी भी एक डिमांड नहीं मानी गई 3 में से, तो जरूरी नहीं कि सरकार ज्यादा सारी डिमांड माने, लेकिन यस, एजुकेशन सेक्रेटरी भी चेंज हुए हैं और सरकार पूरा, जिसको कहते हैं, मोजे चढ़ाकर पूरे फाइटिंग मोड में है। वॉर फुटिंग पर अब एग्जाम होगा, मुझे ये पक्की उम्मीद है। तो साहब अब दीपके के लिए पहले एडवाइस दे दूं, तुम कौन थे, कहां से आए, मैं तुमको नहीं जानता था, लेकिन तुम आए, तुम नेता बने। तुम्हें सोनम वांगचुक ने, तुम बिल्कुल निठल्ले और बेवकूफ साबित होने जा रहे थे। तुम्हारा आंदोलन एक फ्लॉप का पर्याय बन गया था और छिचोरागर्दी का पर्याय बन गया था। सोनम वांगचुक ने आके तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन ठूस दी, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने तुमको नेता बना दिया। सोनम वांगचुक को 72 घंटे डिले कर जो मुझे अभी तक नहीं बात समझ में आई, लेकिन एंड में भाई चलो, मेरी बात कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं पहुंची, पर किसी के सरकार में दिमाग में आ गई कि वहां से अनशन को हिट करना शुरू करो अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो साहब तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें सरकार ने भी मान्यता दे दी, तुम्हें सोनम ने भी सर पर चढ़ा दिया। अब पतली गली से निकल लो, नेता बन जाओगे। और अब अगर खामखा उलझे, मैं ये नहीं कर रहा सरकार किसी जाके लठिया दो, उठा दिए गए और लठिया दिए गए, तो राजनीति में हल्का पड़ने में और आदमी के भूलने में देर नहीं लगती है। लोग केजरीवाल तक को भूल गए थे, अब तुम्हारे दम पर वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो तुम्हारे लिए भी ये रहा है, नेता बन गए हो, तुम्हें लोगों ने, सोनम वांगचुक ने, सरकार ने नेता बनाया है। कहीं अपनी नेतागिरी चलाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो मैं बधाई दे रहा हूं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन खामखा अब ना उलझो, ये भी एक आंदोलन का तरीका होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।